हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि मैं विजय एजुकेशन से ही अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो इस टाइम सर 1 शॉट क्लासेस चला रहे हैं उसके थ्रू ही अपना रिवीजन कर रही हूँ। तो मुझे क्या लगता है, जैसा कि विजय एजुकेशन में जो सर सिलेबस अपना कंप्लीट करवाएंगे वो अभी 1 शॉट क्लासेस चला रहे हैं। तो सिलेबस उनका कंप्लीट होगा 14 मई तक, मतलब 14 मई तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 17 तारीख तक जो है आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट का 17 मई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। बट मुझे क्या लगता है कि अगर 17 मई तक अगर हम लोग 10-10, 11-11 घंटे क्लासेस करते रहेंगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि क्लासेस कर ले रहे हैं लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जो कि बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 10 घंटे क्लासेस कर लेने के बाद मतलब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हो जा रही है। तो मुझे क्या लगता है कि वैसे भी मैं कितनी भी कोशिश कर ले रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मतलब मेरा वीक रह जा रहा है। तो रही बात फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा टफ़ होता है। मतलब मुझे तो लगता है मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ है फ़िज़िक्स, तो जिसमें न्यूमेरिकल्स की वजह से बाकी सब तो ठीक रहता है, थ्योरी वाइज फार्मूला वगैरह याद कर लेती हूँ, बट अप्लाई कैसे करना न्यूमेरिकल्स में उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सर विजय एजुकेशन में 17 मई तक सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं तो आपका 21 मई को एग्ज़ाम है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं बायो तो अपना मतलब जैसा सर का शेड्यूल है वैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बायो जो है मेरा मतलब रिवाइज़ है अच्छे से और बस रिवीजन करते रहना है। सारा 11th और 12th का मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो बस मुझे रिवीजन करना है। और रही बात फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैं कितना भी कर ले रही हूँ, मेरे मतलब 100% में से मुझे 50% ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस पर मेरा ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, जिसके वजह से मैं अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करूँगी, मतलब बायो पूरा कंप्लीट करूँगी 12th का भी, 11th का भी, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैं 12th का बस पढ़ूँगी, क्योंकि यूपीसी नेट लेवल में इतना भी टफ़ नहीं आता और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आता कह सकते हैं, क्योंकि पेपर के लेवल का कोई क्लियर नहीं है कि टफ़ भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं अपना 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मैं कितना भी कोशिश कर ले रही हूँ, मेरा 50% ही क्वेश्चन बन पा रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का। तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स करने बैठ जा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मेरी स्ट्रांग है मैं उनको स्ट्रांग बनाऊँ। तो मैं क्या कर पा रही थी, इस बीच बायो पढ़ रही थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड की बस क्लास कर ले रही थी, एमसीक्यू क्लास कर रहे थे, बट उसको रिवीजन नहीं कर रही थी। तो क्या फ़ायदा है सिर्फ क्लास करते जाओ और रिवीजन ना करो। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर जो चीज़ें मेरी अच्छी हैं मैं उनको क्यों वीक बनाऊँ। तो मुझे लगता है मैं बायो अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, चाहे वो 12th का हो चाहे 11th का हो। हाँ, जो चीज़ें पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि वो चीज़ें आपको एकदम ही अच्छे से रिवाइज़ हों, रिवीजन करते रहना है और चीज़ें अच्छे से लर्न हो आपको। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं बायो पूरा कंप्लीट कर लूँगी, सारा सिलेबस करूँगी। बट रही बात बस फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मैं बस क्लास 12th का ही करूँगी, 11th का नहीं करूँगी। हाँ, रही बात अगर मतलब मुझे टाइम मिल जाता है आगे चल के, मुझे नहीं लगता कि टाइम मिलेगा, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं बचा हुआ है। आज से सिर्फ अगर देखा जाए तो आज 21 अप्रैल है, तो और 21 मई को एग्ज़ाम है। तो देखा जाए तो सिर्फ 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इतना टाइम, क्योंकि इसमें आपको लर्न भी करना है, रिवीजन भी करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो इसके वजह से मेरा तो यही कहना है, मेरा यही है कि मैं इतना ही करूँगी। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मतलब 12th क्लास का जितना भी है अच्छे से, मतलब 12th क्लास में फ़िज़िक्स में 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में भी 12-13 चैप्टर हैं। अच्छे से करूँगी, जितना करूँगी अच्छे से करूँगी, बस यही है मेरा। और रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, तो वो भी मैं अच्छे से करूँगी और साथ साथ अच्छे से रिवीजन। और
ये बात है वो भी फॉलो कर सकते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है। मतलब जो चीज़ें वीक हैं आप, मतलब अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे क्या लगता है जो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है आप उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे अगर आपका बायो अच्छा है, मतलब सबका बायो अच्छा है तो मुझे बायो बहुत अच्छा लगता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड, ग्रामर, ये सब चीज़ें मेरी अच्छी हैं। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है और ना ही बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन मेरे से न्यूमेरिकल से नहीं हो पाता है, सीधी सी बात है। मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, तो इसके वजह से मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो आज 21 अप्रैल है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि 30 अप्रैल तक मैं अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। मतलब अगर मैं एवरीडे, अब मैं विजय एजुकेशन के वन शॉट से ही करूँगी, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करूँगी। मैं सर का शेड्यूल नहीं फॉलो कर रही हूँ, करूँगी आज से। तो आज से मैं क्या करूँगी, आज 21 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल या फिर 1 मई तक मुझे अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं वो, फिजिक्स के जितने चैप्टर्स हैं वो, और केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं वो। तो 30 अप्रैल तक मुझे अपना कंप्लीट करना है विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस की जितनी भी क्लासेस है सारी क्लासेस करूँगी, और डीपीपी सॉल्व करूँगी बुक से जितने क्वेश्चन हो सके। मतलब जितना मैं करूँगी ना उतना अच्छे से करूँगी। ये नहीं है कि सिलेबस बस दिखाने के लिए कंप्लीट कर लो और चीज़ें आपको याद ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने से। मुझे लगता है कि आप जितना पढ़ो ऐसे पढ़ो कि मतलब अच्छे से वो चीज़ें आपको याद रहें। तो मेरा तो ओपिनियन यही है आप लोगों के लिए भी, और मेरा ये खुद का है कि मैं जितना भी पढूँ अच्छे से पढूँ। और रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर और जनरल साइंस, यूपी सीनेट में जो है जनरल साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ़ लेवल का नहीं आता, और जिस हिसाब से मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मतलब जितना मुझे पता है पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था तो पेपर बहुत ही ईजी लेवल का था। बट मैं इस बार नहीं कह सकती कि पेपर ईजी लेवल, क्योंकि पेपर का एग्जैक्ट कोई भी आइडिया नहीं बता सकती कि हाँ पेपर टफ़ आएगा या मॉडरेट आएगा। मतलब हाँ, ना बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही कंप्लीट करूँगी, सिर्फ ट्वेल्थ का पूरा बायो कर लूँगी, चाहे 11th का भी हुआ 12th का भी हुआ, एकदम अच्छे से रिवीजन करूँगी। और जितने भी यूट्यूब पर विजय एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के मतलब एमसीक्यू क्लासेस है, चाहे वो साल भर पहले की, मतलब जितने भी है एक चैप्टर के, मैं सारा करूँगी। ऐसे करते करते 30 अप्रैल तक मैं 12th का कंप्लीट कर लूँगी, और 1 मई से लेके 10 मई तक मैं 11th का बायो कंप्लीट कर लूँगी। यानी 10 मई तक जो है मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, और बाकी के 10 दिन में मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, बस ऐसे ही करना। क्योंकि अगर मैं विजय एजुकेशन का अगर देखूँ शेड्यूल, तो अगर मैं 17 मई तक सिर्फ क्लासेस करती गई 10-10 11 घंटे, तो मुझे नहीं लगता है मैं अच्छे से रिवीजन कर पाऊँगी। तो मुझे यही लगता है कि मुझे जो चीज़ें अच्छे से आती हैं मैं आप उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूँ। मुझे बायो अच्छा लगता है तो मैं बायो को सोची, कल मैंने टेस्ट भी दिया था तो मैंने नोटिस किया कि मैं जो चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है मैं उनको पीछे छोड़ के जो मेरी वीक है सिर्फ उस पर ध्यान दे रही हूँ, जिसकी वजह से बायो में मैंने सोचा था कि अच्छे मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे और भी अच्छा करना था। क्योंकि बायो मेरी अच्छी है तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें अच्छी हैं उसको और अच्छे बनाओ। तो ज़्यादा टाइम मेरा लग गया केमिस्ट्री और फिजिक्स में, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया। टाइम तो मैंने दिया बट रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ 12th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री करूँगी, और बाकी सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी पूरा करना है, ग्रामर का भी करना है, और आज से मैं अच्छे से रिवीजन एकदम स्टार्ट करूँगी, अपने अकॉर्डिंग करूँगी, जो भी चीज़ें जैसे करूँगी, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी टाइम टू टाइम अच्छे से कंप्लीट करूँगी। रिवीजन ऐसा नहीं है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड ईजी है तो आप उसका रिवीजन ना करें, चाहे बायो ईजी है, तो यही तो चीज़ें हम लोग को मतलब वो कर देती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायो आपका मतलब आपको अच्छा लगता है, आप सोचते यार बायो ईजी है चलो छोड़ो इसको तो कभी भी पढ़ लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ है इसको टाइम देते, तो जो चीज़ें आपको आती है आप उसको मतलब वीक कर देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, यही मेरा
सजेशन है आप लोगों के लिए भी कि अगर आपको यूपीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो आप अच्छे से बायो कर लो, और जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीक है तो आप 11th और 12th मतलब 11th का अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो। मतलब मैं ऐसे ही करूँगी, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स वीक है, बट मोस्टली लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा वीक होता है। केमिस्ट्री तो ठीक ठाक होती है बट फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है न्यूमेरिकल्स में। तो मेरा ये सजेशन है और मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि मैं जैसा भी जो चीज़ें भी करती हूँ, अगर टाइम टेबल में कोई भी चेंज करती हूँ या फिर अपने स्टडी रूटीन में कोई भी मतलब चेंज करती हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा ये चीज़ें भी मुझे आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर 17 मई तक मैं क्लासेस करूँगी तो फिर 2 दिन में क्या ही रिवीजन कर पाऊँगी, तो मेरे लिए तो बहुत टफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख तक मैं पूरा रिवीजन के साथ साथ कंप्लीट करूँगी, और बाकी के बचे हुए 10 दिनों में मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नीड है। तो और कल मैंने टेस्ट किया था तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसमें मतलब क्या चीज़ें सही हैं और क्या नहीं। ये मेरे कल के टेस्ट का स्कोर है 85 आउट ऑफ 48। तो इसमें टेस्ट ठीक ठाक था, मतलब क्वेश्चन भी ठीक थे, बट मुझे क्या लगता है मेरे से एक मिस्टेक तो हुई है। जैसा कि मैं दिखा दूँ, हाँ ये मेरा स्कोर है, आप लोग को दिख रहा हो। तो इसमें मतलब ये रहा मेरा स्कोर 48 आउट ऑफ 48, और टोटल क्वेश्चन थे 85, जिसमें से मेरे करेक्ट हुए 48 और इनकरेक्ट हुए 37। मतलब तो मैं अभी आप लोग को सेक्शनल समरी में दिखाती हूँ कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो बायो में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 27 मेरा करेक्ट हुआ और 7 इनकरेक्ट हुआ। केमिस्ट्री में मेरा 30 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सही हुए हैं, और फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 12। तो मुझे क्या लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने कोशिश की थी, बट मार्क्स 100% की बजाय मतलब 50% ही मिला। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। और बायो में मेरा स्कोर अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसकी एक्यूरेसी जो है 76% थी। तो मुझे लगता है देखिए मेरे 7 क्वेश्चन भी गलत नहीं हुए होते, अगर मैं थोड़ा सा इसमें और ध्यान दी होती तो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही गलत हुए होते, जो कि नॉर्मल है। बट मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। तो मैंने कल डिसाइड किया कि नहीं, जो चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है मुझे और अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर भी उतने ही मार्क्स का आएगा यूपीसी नेट में, जितना कि आपके लिए बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जितने मार्क्स का आएगा। 24 नंबर का अगर 24 नंबर का अगर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है तो 24 नंबर का ही वो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी होगा, और 24 नंबर का इंग्लिश ग्रामर भी होगा। तो मुझे लगता है कि सबको बराबर टाइम देना चाहिए। तो मेरा तो यही है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ, और यही मेरे मार्क्स हैं 85 आउट ऑफ 48। तो बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैं सोची कि चलो इस पर मैं वीडियो बना दूँगी। हाँ ये रहा, अब अच्छे से दिख रहा है, ऐसे फ्लैश आ जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो मेरा यही है, मैं 12th का एक बार और आप लोग को बता दे रही हूँ। 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी, 11th और 12th का, और फिजिक्स में 12th का पोर्शन पूरा कंप्लीट करूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और केमिस्ट्री में भी वही है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखूँगी तो मैं कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा भी कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।